नमस्कार दोस्तों, गोल्डन फ्यूचर देख रहे सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये आपका प्रिय कार्यक्रम गोल्डन फ्यूचर आपको ज्योतिष में जितने भी रहस्य हैं ज्योतिष के बारे में आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जातकों को ज्योतिष में रुचि है और जो जातकों को अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा, तो इस आपके पसंदीदा कार्यक्रम गोल्डन फ्यूचर से आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। प्रिय दोस्तों, मार्च महीना चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि अभी होली का पावन त्यौहार आने वाला है। होली का पावन त्यौहार 29 मार्च को 2021 को आने वाला है और जो होली से 8 दिन पूर्व जिसे हम होलाष्टक कहते हैं, वो 21 मार्च रविवार के दिन 28 मार्च तक चलेगा। ये 8 दिन में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने वर्जित होते हैं। प्रिय मित्रों, होली का पर्व क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको सूक्ष्म रूप से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। प्रिय मित्रों, होली का त्यौहार पुरातन काल की कथा है कि हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस थे जो कि पूर्व में भगवान विष्णु के दूत हुआ करते थे, पार्षद हुआ करते थे, जिनका नाम जय था। और किसी कारणवश उनको श्राप लग गया और वो राक्षस योनि में चले गए। तो राक्षस योनि में जाने के कारण उनके एक पुत्र थे जिनका नाम प्रहलाद था, और प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भगत थे। हिरण्यकश्यप का मानना था कि मैं ही सर्वोपरि सर्वप्रथम मैं ही ईश्वर हूँ। वो किसी भी प्रकार की किसी भी ईश्वर में रुचि रखने के लिए नहीं कहता था। तो प्रहलाद के साथ इसी बात के साथ, हालांकि हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता थे, लेकिन प्रहलाद को भगवान विष्णु के अनन्य भगत थे। उनको भगवान विष्णु में बहुत सी आस्था थी, लेकिन इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि प्रहलाद की भगवान में रुचि है। वो कहते थे कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे में ही सभी को रुचि रखनी चाहिए। तो इसी बात से तंग होकर के हिरण्यकश्यप नामक राक्षस ने अपने पुत्र प्रहलाद को खत्म करने के लिए अपनी बहन होलिका को कहा कि आप इसको खत्म कर दीजिए। और होलिका को ने खत्म करने के लिए ये प्रयास किया कि होलिका को वरदान था कि वो कभी भी अग्नि में भस्म नहीं हो सकती। तो होलिका ने पूर्णिमा के दिन प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा करके उसको अग्नि में भस्म होना चाहा, परंतु भगवान की इतनी कृपा थी प्रहलाद के ऊपर कि होलिका खुद भस्म होगी, प्रहलाद को किसी भी प्रकार से उसको नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, यही कथा के कारण ये 7 दिन प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बहुत परेशान किया था, बहुत तंग किया था। इसीलिए ये 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक, 21 मार्च से 28 मार्च तक जो होलाष्टक है, तो यही कहा जाता है कि इसी कथा के माध्यम से इन दिनों में प्रहलाद को, जो भगवान के भगत थे, उनको कष्ट सहना पड़ा। इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो प्रहलाद का अर्थ होता है दोस्तों आनंद, खुशी। तो जब होलिका अग्नि में उनका नुकसान हो गया और प्रहलाद बच गए, और इसी दौरान अगले दिन उन्होंने इस पर्व को मनाया। तो खुशियों का ये पर्व आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत से ढेर सारे रंगों का, आपका रंग भरे आपके जीवन में सर्वदा खुशहाली रहे। प्रिय मित्रों, मैं अपने अगले कार्यक्रम में आपको होलिका के दिन, होली के पर्व पे कौन कौन से आपको उपाय करने चाहिए, ये आपको विशेष कर बताऊंगा। कौन सी राशि वाले को कौन सा उपाय करना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि हमेशा आपको ज्योतिष में जितना भी वहम है, भ्रम है, उसको दूर करने के लिए ये कार्यक्रम लेकर के आए हैं। और दोस्तों, बात ये है कि ज्योतिष के नाम पर आजकल बहुत ज़्यादा आडंबर हो रहा है और लोग इस वैदिक विद्या से बहुत दूर हो रहे हैं। तो हमारा अथक प्रयास यही है कि इस वैदिक विद्या के साथ लोगों का जुड़ना रहे, तो ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। तो मेरी सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से
आप जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अधिकाधिक इसको शेयर करें, और आप नीचे दिए नंबर्स पे, जो हमारे नंबर्स हैं ये स्क्रीन पे नीचे दिए नंबर्स पे आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, ताकि आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो आपके जीवन में दूर होती रहें। प्रिय मित्रों, मैं किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहूँगा कि लोगों की तरह कि फला राशि वाले को कि ये रंग के साथ होली का त्यौहार मनाना चाहिए और फला राशि वाले को ये। प्रिय मित्रों, ये 7 रंगों का त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ भर दे। हमारा यही प्रयास है कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी रुकावटें हैं, कोई हमारा दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई मित्रगण हमारे से रुष्ट है, तो इस होली के पावन पर्व पर आप उनको अपने घर पर बुलाएं या उनके घर पर जाएं, ताकि उनके साथ आपका किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता खराब हुआ हो, उसमें आप खुशहाली के रंगों को भरें और आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहे। मेरा ये मानना है, इस पर्व के माध्यम से, इस पर्व को मनाने से आपके ऊपर इतनी कृपा होने वाली है, ये आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, इस पर्व के माध्यम से, ये पर्व को मनाने से आपके कष्ट निकल जाएं। प्रिय मित्रों, हमेशा जीवन में बहुत जीवन हमारा सूक्ष्म सा जीवन है, किसी के श्वास कितने हैं ईश्वर के हाथों में है, तो हम किसी के साथ हमारा कोई भी मतभेद ना रहे, कोई भी हमसे रुष्ट ना रहे, किसी का हमारे द्वारा दिल ना दुखे ना। हमारा यही प्रयास, आपका और हमारा यही प्रयास रहना चाहिए कि हम खुशियाँ बांटते रहें। जैसे एक सफ़ेद रंग के कपड़े के ऊपर किसी भी प्रकार का रंग पड़ता है तो वो बहुत सा सुंदर सा खिल उठता है, या एक पुष्प को हम खिलते हुए देखते हैं, वैसे ही इस होली के पावन पर्व पर आपका जीवन इतना खुशहाली भरा रहे। मेरी ईश्वर के आगे यही विनती, यही प्रार्थना है। तो इस पर्व पर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी पुराना वस्त्र नहीं डालना। मैं तो यही कहूँगा कि आप नए वस्त्रों को डालें। नए वस्त्रों को डालने के पश्चात इस पर्व को मनाएं, मिठाइयाँ बांटें और खुद भी खाएं और अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को खिलाते रहें। और ये पावन पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि, सुख शांति, कारोबार में प्रगति, धन धान्य की वृद्धि, यदि आपके ऊपर धन धान्य की वृद्धि होगी तो ही आप धर्म का कार्य कर सकेंगे। यदि आपके ऊपर धन धान्य की वृद्धि होगी तो ही आप दान इत्यादि, दक्षिणा, यज्ञ इत्यादि जो भी कार्य हम पूजन पाठ के करते हैं वो भी आप कर सकेंगे। लोगों की सेवा में आप लगा सकेंगे, लोगों के काम आ सकेंगे। किसी भी व्यक्ति की आपने इस होली के इस पावन पर्व पर मेरे कहने से एक संकल्प अवश्य लेना है। वो ये संकल्प है कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, यदि आपको पता है कि आपका दोस्त है या रिश्तेदार है, यदि वो परेशान है, उसको उसमें सुख रूपी रंगों का, उसके जीवन में जो खाली स्थान है दुखों का, उसके ऊपर दुख ही दुख है, वो किसी बात से परेशान है, तो आपने उसको सुख रूपी किसी प्रकार का उसके सहायता करनी है, सहायता रूपी रंगों को आपने भरना है। तो ये होली का पर्व आपके परिवार के लिए, आपके सभी सदस्यों के लिए बहुत ही खुशियों भरा रहे। सभी दर्शकों को एक चीज़ का, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से एक चीज़ का बहुत अधिक लाभ मिलेगा। वो ये है कि देखिए, आजकल कोई भी कुंडली दिखाने के लिए जाते हैं तो उसमें सैकड़ों रुपए फीस रखी जाती है, और ताकि जो व्यक्ति परेशान है, फीस ना होने के कारण वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी भी ज्योतिषी के पास नहीं जा पाता और अपनी समस्या को ऐसे ही लेकर के अंदर की अंदर घुटता रहता है। तो प्रिय मित्रों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा प्रतिदिन दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक 2 घंटे का एक ऐसा समय है जिसमें हम निःशुल्क जन्मपत्री आपकी देखेंगे और आपको समाधान बताएंगे। आप नीचे दिए
नंबर्स पर संपर्क करके मेरे कार्यालय में मुझसे मिल सकते हैं। और हमारा ये जो 12 से 2 का समय बिल्कुल ही निःशुल्क है। आप कोई भी कुंडली, कोई भी पत्री, कोई भी आपकी समस्या है, आप मेरे पास लेकर के स्वयं आ सकते हैं और मैं जितना भी योग्य हूँ आपकी उस समस्या का समाधान करने में आपकी सहायता अवश्य करूँगा। और यदि किसी ने मेरे से अपॉइंटमेंट के साथ मिलना है तो 4 से 6 बजे के बीच आपको विशेष समय के अनुसार अपॉइंटमेंट का जो हमारा समय है उसमें आप मुझसे मिल सकती हैं। तो आपको दोनों ही समय, आपको 12 से 2 का भी मैंने बता दिया, 4 से 6 का भी बता दिया। यदि किसी बहुत ही ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, यदि उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, वो शुल्क नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ही निःशुल्क आप बेझिझक मुझसे संपर्क करके मुझसे मिल सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमारा कार्य है कि हम लोगों की सेवा कर सकें, ज्योतिष के माध्यम से धर्म के साथ लोगों को जोड़ सकें, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ जोड़ सकें। और आपकी समस्या का समाधान करने में हमारे ऊपर भी यही है कि आपके साथ, आपके संकल्प को पूरा करने के लिए आपके साथ जुड़ें। आप यदि खुश रहेंगे दोस्तों, तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। आपकी समस्या का यदि समाधान होगा, आपसे ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी। तो प्रिय मित्रों, तो आप जब भी बेझिझक मुझसे मिल सकते हैं। नमस्कार।